Assalamu alaikum. I am your social studies teacher, Miss Gulshan from Real Scholar School, Campus 3. I hope all of you will be fine by the grace of Allah. Dear students, welcome to your new session, new class 6. And today is our first lecture. So open your books and page number 5, The Muslim World. आपने इस चैप्टर में सबसे पहले इसको ओवरऑल इंट्रोडक्शन में आपको दे देती हूँ कि आपने मुस्लिम वर्ड के बारे में पढ़ना है। और ये एक जो आपको मुस्लिम वर्ड एक जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किया गया है, ये एक फ्रेज़ के तौर पे यहाँ पे यूज़ किया गया है, मतलब मुस्लिम दुनिया। अब देखिए, कोई अलग दुनिया तो बनी हुई नहीं है, अर्थ है, एक ही दुनिया है, लेकिन उसमें जितने भी मुसलमान हैं, जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और जितनी भी मुस्लिम पॉपुलेशन है ओवरऑल, वो एक जो है पूरी जो दुनिया उनकी बना रही है, एक इस्लामिक वर्ल्ड जो वो बना रहे हैं, एक इस्लामिक कल्चर जो चल रहा है, उसके बारे में आपने इस चैप्टर में पढ़ना है। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। इस्लाम इज़ द सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। तो ये जो हमारा जो रिलीजन है इस्लाम, वो दुनिया का दूसरा बड़ा रिलीजन है। तो फर्स्ट जो लार्ज रिलीजन है जो दुनिया का सबसे बड़ा, वो है क्रिश्चियनिटी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फैला हुआ रिलीजन है। और सेकंड नंबर पर इस्लाम है। इट इज़ ग्रोइंग मोर रैपिडली कहते हैं तेज़ी से, ठीक है, और ये तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि एक जगह रुका हुआ नहीं है। ज़ाहिर तबलीग तो हो रही है, तो डेट्स वाई ये तेज़ी से जो है वो बढ़ रहा है देन एनी अदर रिलीजन। द टर्म मुस्लिम वर्ल्ड और इस्लामिक वर्ल्ड रेफर्स टू द वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी ऑफ द मुस्लिम। जो मैंने आपको पहले बताया कि दुनिया में फैली हुई एक वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी जो है मुसलमानों की, उसके लिए ये एक टर्म जो है मुस्लिम वर्ल्ड को जो यूज़ किया गया है। द पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम इन द वर्ल्ड इज़ अबाउट 1.31 to 1.5 बिलियन। इट इज़ रफली 1/5 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। जो होल वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, यानी इस पूरी अर्थ की जितनी पॉपुलेशन है, उसका 1/5 पार्ट जो है वो बनता है इस्लामिक मुस्लिम्स का, जो कि 1.3 to 1.5 बिलियन टोटल जो है ना वो बनते हैं। दिस कम्युनिटी हैज़ स्प्रेड अक्रॉस मैनी डिफरेंट कंट्रीज़। तो ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये जो ग्रुप है, ये कम्युनिटी कहते हैं ग्रुप को। तो ये जो ग्रुप है ये फैला हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ में, यानी एक जगह पर नहीं है। कुछ पाकिस्तान में है, इंडिया में भी हैं, सऊदी अरेबिया, हर जगह मतलब ये जो है ना ममालिक में मुसलमान फैले हुए हैं। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ मुसलमान ना हो, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक कंट्रीज़ हैं जो कि जिनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनका लॉज हैं वो इस्लामिक हैं, वो हैं ही इस्लामिक कंट्रीज़। द वर्ल्ड वाइड मुस्लिम कम्युनिटी इज़ आल्सो नोन एज मुस्लिम उम्मा। तो उम्मा कहते हैं उम्मत को, मतलब मीन्स उर्दू में जो इसका वर्ड है उम्मत, यानी कि मुस्लिम उम्मत जो है उसके लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये एक मुस्लिम उम्मा का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है। पाकिस्तान इज़ द 6th मोस्ट populous country in the world. It has the second largest Muslim population in the world after Indonesia. So Indonesia is the first largest Muslim populated country, okay, and Pakistan is the second populated country, यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा मुसलमान जहाँ पर रहते हैं वो कंट्री है इंडोनेशिया, और सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है पाकिस्तान। ओके, नेक्स्ट इज़ लिटरेसी रेट अमंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो मुस्लिम कंट्रीज़ में जो ख़वानदगी के लिटरेसी रेट कहते हैं एजुकेशन का जो रेट है, कितने मतलब % लोग एजुकेटेड हैं, ये मतलब यहाँ पे आपको लिटरेसी रेट बताया जा रहा है। तो साइंटिस्ट हैव शोन अ कनेक्शन बिटवीन लिटरेसी एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज़ द कंट्रीज़ विद हायर लिटरेसी रेट हैव लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। यानी जिसका हायर लिटरेसी रेट होता है, ख़वानदगी की शरह जिनमें ज़्यादा पाई जाती है, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, जीने की उम्मीद, वो बहुत ज़्यादा होती है। उसका अब जो कनेक्शन है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देयरफॉर द पॉपुलेशन ऑफ सच कंट्रीज इज़ इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन द अदर कंट्रीज। नेचुरली when people live for a longer period of time, the population will increase as more people are born and less people die. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें कि लिटरेसी रेट से क्या होगा, ख़वानगी की शरह मतलब जब इजाफा होगा तो ज़्यादातर लोग जो है वो पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वहाँ पर डॉक्टर्स भी ज़्यादा होंगे, वहाँ इंजीनियर ज़्यादा होंगे, वहाँ की जो डेवलपिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा। इसके अलावा बीमारियाँ कम होंगी,
तो उससे क्या होगा कि लोगों की जो ज़िंदगी है वो लंबी चलेगी, वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो ज़िंदा रहेंगे, और उनकी जो लाइफ को जीने की जो एक ख्वाहिश है वो ज़्यादा होगी। ज़ाहिर है कोई भी अमीर शख्स जिसके पास सब कुछ है वो ये नहीं चाहेगा कि वो मर जाए जल्दी। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो जीने की जो एक मतलब ख्वाहिश है, एक उम्मीद है, वो ज़्यादा होगी उन कंट्रीज़ में जिनका लिटरेसी रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो आपको अब नीचे ये कंट्रीज़ बताई गई हैं, साथ उनके लिटरेसी रेट आपको बताए गए हैं और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी से बताई गई हैं। अब आप इसमें नोटिस करें कि जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि ये अब जो लिबिया है, सॉरी मलेशिया में जो आपका लिटरेसी रेट है वो 86% है। तो इसकी आगे से आप लाइफ एक्सपेक्टेंसी चेक करें तो वो 73% है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ऊपर जो आपका जॉर्डान है उसकी 89 है, यानी कि हायर है, सबसे ज़्यादा हायर है इन तमाम कंट्रीज़ में, और उसका लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा हायर है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी सबसे ज़्यादा हायर है 77.7%। सो ये आपका जो करेक्शन एक आपको यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री गेट्स अफेक्टेड बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री। अ लॉन्गर लाइफ स्पैन मीन्स दैट द पीपल ऑफ दैट कंट्री आर हेल्दी। तो मतलब एक लॉन्गर लाइफ स्पैन का मतलब क्या है कि जो कंट्री है उसके जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, वेल्दी भी हैं और हेल्दी भी हैं। अ हेल्दी नेशन इज़ जनरली अ वेल्दी नेशन, और एक हेल्दी नेशन ही जो है वो एक वेल्दी नेशन हो सकती है। और वेल्थी का मतलब ये है कि दौलतमंद, सेहतमंद, जो जिनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों, एज इट कैन प्रोवाइड गुड लिविंग कंडीशन टू इट्स पीपल, क्योंकि वो अपने पीपल्स को गुड लिविंग कंडीशन दे सकते हैं। इट कैन आल्सो प्रोवाइड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ बिकॉज ऑफ इट्स वेल्थ। Hence, people have longer life expectancy. Due to the longer life expectancy and good health, people work for a longer period of time and add to the wealth of the country. The Muslim world is characterized into different kinds of states. So, क्लास देखें, एक कनेक्शन है कि अगर आपके पास एजुकेशन है तो आप अपनी एजुकेशन के बलबूते पर वेल्थी हो सकते हो, आपके पास दौलत आ सकती है, आप अपने तरक्की कर सकते हो, अपनी कंट्री को डेवलप कर सकते हैं। उससे आगे रिलेशन बनता है कि आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगी, यानी कि जीने की उम्मीद ज़्यादा होगी। फिर अगर आपके पास मतलब एजुकेशन है, जीने की उम्मीद है, आप हेल्दी रहोगे। हेल्दी रहने की वजह से आपके जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा, आप मेहनत करोगे, आप वेल्थ जो है उसमें इजाफा करोगे। सो डेट्स वाई इनडायरेक्टली आपकी जो कंट्री है वो भी बहुत ज़्यादा वेल्दी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा अब उसके पास भी रिसोर्सेज बढ़ेंगी। जब आप काम करेंगे तो जाहिर है आपकी कंट्री जो है वो डेवलप्ड होना शुरू हो जाएगी। अब मुस्लिम वर्ल्ड को जो है कैरेक्टराइज उनकी डिवीज़न की गई है डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेट्स में। नंबर फर्स्ट इज इस्लामिक स्टेट। ठीक है, एक स्टेट वो होती है, अब आपको मैं इसका ओवरव्यू दे देती हूँ कि एक स्टेट होती है जो इस्लामिक स्टेट होती है, यानी कि जिसका जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी इस्लामिक होता है, लॉज भी इस्लामिक होते हैं और उनका इम्प्लीमेंट भी होता है। सो द इस्लामिक स्टेट रेफर्स टू द स्टेट दैट हैव अडॉप्टेड इस्लाम, जो टोटल बाय टोटल यानी कि वन टू ऑल इस्लाम को अडॉप्ट कर लेती हैं, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया। अब ये इस कंट्री में आप देखें एक लॉ कॉन्स्टिट्यूशन उनका इस्लामिक है, उनकी वहाँ पे पर्दे की कितनी सख्ती है। इवन जो वहाँ पर सज़ाएँ भी आज तक वही हैं जो कि इस्लाम की जो है वो इस्लाम देता है। उसके अगर आप लोग ये पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान भी तो एक मुस्लिम कंट्री है ना, सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड मुस्लिम कंट्री है। तो लेकिन वो इस्लामिक स्टेट नहीं है, वो स्टेट रिलीजन इस्लाम है, जिसका सिर्फ और सिर्फ रिलीजन ही इस्लाम है, अदरवाइज़ उसका कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। कहाँ पर देखा जाए कि अगर चोरी हुई है तो हाथ काटे गए हैं, नहीं होता ऐसे, ना ही पर्दे का वैसा इंतज़ाम है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट है जो कि जिसका रिलीजन इस्लाम है, लेकिन ये इस्लामिक स्टेट नहीं कहलाई जाएगी। ये ऑफिशियली जो है ये इस्लामिक है, लेकिन इन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट नहीं किया अभी तक। पाकिस्तान में टोटल मतलब फुली इस्लामिक कंट्री जो है नहीं बनी। नेक्स्ट इज स्टेट रिलीजन इस्लाम, वो मैंने आपको समझा दिया है कि क्या होता है। तो स्टेट रिलीजन इस्लाम जो है वो ये जो ऑफिशियली अडॉप्ट करते हैं इस्लाम को, लेकिन उनके जो डिक्लेयर्ड जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ भी नहीं होते। ठीक है, लेकिन तो मतलब इस्लाम को बहुत ज़्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में या अपने लॉज में इस्लाम को भी शामिल भी नहीं करते। ठीक है, सो लेक्चर इज़ ओवर। अभी आपने आज से यहाँ तक ही पढ़ना है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चनिंग कर सकते हो। ठीक है।
Okay, take care. Allah Hafiz.